दोस्तों, कुछ टाइम पहले ईरान के पेट्रोलियम मंत्री ने एक अजीब फरमान जारी किया कि अगर देश में किसी के भी पड़ोसी ज्यादा गैस इस्तेमाल करते हैं तो लोग इसकी जानकारी खुफिया एजेंसीज को दे दें। ऐसे लोगों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। दरअसल ईरान के मंत्री के इस बयान से बात साफ है कि इन दोनों ईरान गैस संकट से जूझ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। ऐसे में जो देश खुद दूसरों को गैस एक्सपोर्ट करता है, वहां पर गैस की कमी कैसे हो गई? आखिर कहां गई ईरान की प्राकृतिक गैस? आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही आपको बताएंगे कि ईरान ने क्यों लगाया गरीबी से जूझते पाकिस्तान पर अरबों का जुर्माना। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिस तरह से आर्थिक तंगी से जूझते पाकिस्तान के मंत्री ने वहां के लोगों को चाय कम पीने की सलाह दी थी, वैसे हाल ही में ईरान के पेट्रोलियम मंत्री जवाद ओजी ने भी वहां के लोगों को नेचुरल गैस का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी है। दोस्तों, ईरान के मंत्री की इस घोषणा से एक बात तो साफ है कि ईरान वहां पर मौजूद अपने नागरिकों को उनकी जरूरत के मुताबिक गैस सप्लाई नहीं कर पा रहा है। वैसे तो ऐसी स्थिति बहुत बार बहुत से देशों के साथ हो जाती है, लेकिन यहाँ ईरान को लेकर मामला थोड़ा अलग है। बात यह है कि रूस के बाद ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। वहीं ईरान प्राकृतिक गैस का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। आपको बता दें कि अमेरिका और रूस के बाद दुनिया में प्रति व्यक्ति गैस की खपत ईरान में होती है। लेकिन फिर भी ईरान में ऐसा संकट खड़ा होना अपने साथ कई बड़े सवाल खड़े करता है। दरअसल ईरान में इस गैस के संकट की असली वजह ईरान में बढ़ती ठंड है। 0 से नीचे तापमान जाने पर ईरान में गैस की डिमांड बहुत बड़ी है, क्योंकि सर्दियों में लोगों को अपने घरों को गर्म रखने से लेकर कई कारणों की वजह से गैस की जरूरत होती है। और ऐसे में मांग बढ़ने की वजह से ईरान अपने लोगों को सप्लाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। कम होती इस गैस सप्लाई ने ईरान में बहुत बुरे हालत पैदा कर दिए हैं और वहां पर स्कूल से लेकर गवर्नमेंट ऑफिस भी बंद है। इसके साथ ही कई तरह की पब्लिक फैसिलिटीज को भी बंद कर दिया गया है। गैस की कमी से ईरान के कई शहरों में बिजली कटौती की गई है। साथ ही वहां पर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान में बढ़ते गैस किल्लत से ईरान के कई राज्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन गैस की इस किल्लत से सबसे ज्यादा असर देश के मांजरदरान, इस्फहान, काज़विन, पूर्वी अजरबैजान, अल्बोर्स, गिलान, खोम और दक्षिण खुरासान जैसे राज्यों पर काफी ज्यादा पड़ा है। यहाँ तक कि इन राज्यों में ईरान के लोगों को बोतल बंद गैस की रिफिल पाने के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। एक्चुअली ईरान के लोग सर्दी में घरों को गर्म रखने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अब वहाँ के नेताओं का कहना है कि सर्दी से बचने के लिए लोग गैस के बजाय गर्म कपड़ों का यूज करें। दोस्तों, वैसे तो ईरान सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस उत्पादकों में से एक है। गैस में भंडार के मामले में ये दुनिया के उन देशों में शामिल है। फिर भी वहां पर गैस संकट का बढ़ना काफी सवाल पैदा करता है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इस गैस संकट की वजह। दरअसल ईरान में जो गैस की किल्लत हुई, इसकी सबसे बड़ी वजह है विदेशी मुद्रा की कमी। ईरान के पास सबसे बड़ी समस्या है विदेशी मुद्रा की, क्योंकि ईरान पर पहले से ही अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। आपको बता दें कि जब किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उस देश की इकोनॉमी काफी डाउन हो जाती है, क्योंकि उसका दूसरे देशों के साथ होने वाला व्यापार काफी हद तक रुक जाता है। और वही अमेरिका की ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद कई देश जो पहले ईरान से खूब व्यापार करते थे, उन्होंने अपने व्यापार में काफी कटौती कर दी है। ऐसे में ईरान को अपने यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने और अपनी विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए ईरान को अपने गैस उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े, जिससे वो दूसरी चीजों को इंपोर्ट कर सके। क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध के बाद से ज्यादातर देश उससे बस गैस ही खरीदते हैं। अब ऐसे में अगर देश संकट में है भी, तब भी बाकी चीजों की पूर्ति के लिए गैस का निर्यात उसकी मजबूरी है। इसके साथ ही अमेरिका से ईरान की दुश्मनी का भी उस पर असर पड़ा है और ऐसे में ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। इसके अलावा ईरान की इंडस्ट्रीज और वहां की फैक्ट्रीज में लगी मशीनें और सिस्टम भी पुराने हो चुके हैं। इनके मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत है और इस सेक्टर के विकास के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए वो इनके पास नहीं है। ईरान अभी तक भी प्रोडक्शन में पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। इसकी वजह से गैस की बर्बादी भी खूब होती है। ट्रांसमिशन के दौरान लगभग 25% गैस बर्बाद हो जाती है। वहीं गैस प्रोडक्शन की इस टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाने के लिए उन्हें $40 अरब की जरूरत है, लेकिन वो इस पर केवल $3 अरब ही खर्च कर सका है। इस सब की वजह से ईरान को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस उत्पादक होने के बावजूद भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर बढ़ते संकट की वजह से वहां की सरकार गैस के दाम नहीं बढ़ा सकती। ईरान के पास हमेशा से ही गैस का भंडार रहा है। ऐसे में वो हमेशा से ही अपने नागरिकों को तेल और गैस पर भारी सब्सिडी देता है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तुलना में छूट बहुत ज्यादा है और ये छूट ईरान 1979 में आए इस्लामी क्रांति के समय से ही दे रहा है। अब ऐसे में सरकार जब भी सब्सिडी में कटौती की कोशिश करती है या जैसे ही तेल और गैस का दाम थोड़ा बनाने की बात होती है, तो देश में इसका बड़े पैमाने पर विरोध होने लगता है।
जैसा कि 2019 में देखा गया। इसलिए सरकार यहाँ पर दाम ज्यादा अगर करती भी है तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, जिससे यहाँ पर कई और तरह के संकट बढ़ जाएंगे। अब जहाँ एक तरफ ईरान खुद ही गैस के संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान एक दूसरे देश के लिए संकट बन गया है। हम बात कर रहे हैं ईरान और पाकिस्तान की। दोस्तों, जहां एक तरफ ईरान खुद इतना परेशान है, वहीं अब ईरान से पहले से परेशान देश पाकिस्तान पर तगड़ा जुर्माना लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वह पाकिस्तान पर $18 बिलियन यानी 48,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाएगा। जहां एक तरफ पाकिस्तानी IMF और पश्चिमी देशों के आगे कर्ज के लिए घुटने टेक कर मदद करने की गुहार लगा रहा है, वहीं इस मुश्किल में फंसे पाकिस्तान की परेशानी तो कम नहीं हो रही है। लेकिन अब एक और मुसीबत पाक के गले आ पड़ी है। हालांकि अभी सिर्फ ईरान ने धमकी दी है, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को $18 बिलियन चुकाना पड़ेगा। वर्तमान हालातों में तो पाकिस्तान के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। आपको बता दें कि ईरान ने धमकी पाकिस्तान को अपने 14 साल पुराने प्रोजेक्ट के तहत दी है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल लगभग 14 साल पहले यानी कि 2009 में पाकिस्तान और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के दौरान पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP की सरकार थी। ईरान के साथ 2009 में हुए समझौते के तहत पाकिस्तान को अपने इलाके में करीब 800 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछानी थी और वहीं ईरान को अपने देश में पाइपलाइन बिछानी थी। इस पाइपलाइन काम के पूरे होने के बाद ईरान इन पाइपों के जरिए पाकिस्तान में गैस सप्लाई करता। इस समझौते के तहत ईरान तो अपनी तरफ से पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पाइपलाइन बिछाने का काम अभी तक नहीं हो पाया है। अब ऐसे में 14 सालों से इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के पूरे होने का इंतजार कर रहे ईरान का अब सब्र टूटता नजर आ रहा है। पाकिस्तान पर जब ईरानी अधिकारी पाइपलाइन बिछाने के लिए दबाव डालते हैं तो पाकिस्तान ये कह देता है कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पाकिस्तान अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि वो पाइपलाइन अपने मुल्क में बिछाने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वैसा नहीं कर पा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईरान पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान पाइपलाइन नहीं बिछाने के लिए जिम्मेदार अमेरिका के इसी आर्थिक प्रतिबंध को बता रहा है। हम ऐसे में ईरान का कहना है कि अगर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अगर $multi billion का गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो पाकिस्तान को जुर्माना देना होगा। ईरान ने पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में ईरान पाकिस्तान गैस लाइन प्रोजेक्ट के एक हिस्से के निर्माण को पूरा करने के लिए फरवरी-मार्च 2024 तक का समय दिया है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि समझौते के मुताबिक ईरान 2024 तक किसी इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकता है। साल 2019 में ईरान ने पाकिस्तान को IP गैस लाइन प्रोजेक्ट के तहत निर्धारित समय अवधि में पाकिस्तानी क्षेत्र में पाइपलाइन नहीं बिछाने के लिए एक मध्यस्थता अदालत यानी कि आर्बिट्रेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी थी। वहीं अगर दोस्तों हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां की मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए तो कहा ही जा सकता है कि वो 2024 क्या 2040 में भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट को अपने पैसे खर्च करने की नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ईरान अपने संकट से निकल पाएगा और क्या पाकिस्तान ईरान के इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।